हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपको बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी यूट्यूब चैनल डीएलएड वाला में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के मॉडल पेपर को। सब्जेक्ट है आपका सोशल स्टडीज़ यानी कि सामाजिक अध्ययन का। ये जो आपका पेपर ये 50 अंक का होता है। 2 घंटे का इसमें आपको समय मिलता है पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 1, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ है? तो ये आपको बताना होगा कि ये चीन से हुआ है। कहाँ से हुआ है? चीन से हुआ है। प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर ऑप्शन बी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ हम आपको ऑलरेडी 5 मॉडल पेपर दे चुके हैं सभी सब्जेक्ट के, जिसकी प्ले लिस्ट भी हमने आपको बनाकर दे दी। इसी चैनल पर आप जाएंगे तो यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्ले लिस्ट है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और उसमें मॉडल पेपर जो हैं वो सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर मिल जाएंगे, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले 2 दिन में आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी और अब आपके पास बिल्कुल भी समय बचा हुआ नहीं है। 27 अक्टूबर को आपका जो फर्स्ट पेपर है वहाँ से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। तो जितने भी नए भाई बहन तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? तो आप बताएंगे कि ये नीलगिरी पहाड़ियों पर मिलते हैं। कहाँ पर? नीलगिरी पहाड़ियों पर आपस में मिलते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, नासा की स्थापना कब हुई थी? तो आप बताएंगे कि जो नासा की स्थापना है वो 1958 में हुई थी। सन 1958 में नासा की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 4 आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, कहाँ पर होती है आपको बताना है। तो प्रश्न संख्या 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ठीक है। इसके साथ ही प्रश्न संख्या 5 आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 5 में आपसे पूछा जा रहा है कि कन्फ्यूशियस का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो आप बताएंगे कि कन्फ्यूशियस का जो जन्म है वो चीन में हुआ था। कहाँ से हुआ था? चीन में हुआ था। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने स्क्रीन पर, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? तो आप बताएंगे कि संसार का जो पहला पालतू पशु था वो था कुत्ता। प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आप बताएंगे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसी के साथ अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या आपका 8 है, शक्ति के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? तो आप बताएंगे कि कोयला, विद्युत, खनिज तेल, लोहा, इस्पात, वायु और जल, ये सभी के सभी यहाँ पर शक्ति के प्रमुख साधन है। तो प्रश्न संख्या 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसी के साथ प्रश्न संख्या 9 आपके सामने स्क्रीन पर है। इसमें पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है? तो आप बताएंगे प्रश्न संख्या 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। ये जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन करता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 10 आपके सामने स्क्रीन पर है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे कि जो बुध ग्रह है ये सबसे छोटा है। ठीक है, कैसा है ये? सबसे छोटा। बुध ग्रह सबसे छोटा है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आप बताएंगे कि भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो है गंगा नदी। कौन सी? गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 12, सबसे प्राचीन फसल मानी जाती है यानी कि सबसे पुरानी फसल कौन सी है जो कि आदि मानव काल में यहाँ पर उगाई जाती थी? तो प्रश्न संख्या 12 का आप राइट आंसर लगाइएगा ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि जौ और गेहूँ, जौ और गेहूँ ये दोनों जो हैं ये प्राचीन फसलें हैं। ठीक है, तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही हैं। तो प्रश्न संख्या आप 12 का राइट आंसर लगाएंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, अजंता की कलाकृतियाँ किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे ये गुप्त काल से संबंधित है। किस काल से? गुप्त काल से संबंधित है। अजंता की जो कलाकृतियाँ हैं गुप्त काल से संबंधित है। प्रश्न संख्या 14, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आप बताएंगे कि जो मेगास्थनीज है ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है, आदिमानव अपनी रक्षा के लिए जिन औजारों का प्रयोग करते थे वे किसके बने होते थे? तो आप बताएंगे कि पहले प्राचीन काल में आदिमानव जिन औजारों का प्रयोग करते थे तो उस समय कोई लोहा वगैरह था नहीं। ठीक है, और यहाँ पर आदिमानव के अंदर इतनी ज़्यादा समझ भी नहीं थी, तो वह पत्थर से ही अपने जो औजार थे वो बना लेते थे, क्योंकि जो पत्थर थे वो आसानी से प्राप्त हो जाते थे। इसी के साथ अब आपके लिए अति लघु उत्तर प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है,
तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को। और बाकी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक देखिए टेलीग्राम ग्रुप की। टेलीग्राम ग्रुप पर ये जो PDF फाइल है, जो मॉडल पेपर, ये आपको आसानी से डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि सभी फ्रेंड्स हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकें, क्योंकि अब आपकी परीक्षाएं स्टार्ट होने जा रही हैं। और अति लघु उत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आप देख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 16, सिकंदर के आक्रमण के 2 राजनीतिक प्रभाव लिखिए। सबसे पहला प्रभाव राजनीतिक एकीकरण और छोटे छोटे राज्यों की समाप्ति, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17, सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो इसे आप सौर ऊर्जा कहते हैं। क्या कह देते हैं? सौर ऊर्जा कह देते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, बिल्कुल भी समय बचा नहीं है, फटाफट आप देखिए। प्रश्न संख्या 18, पद्मावत की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे कि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने पद्मावत की रचना कर दी थी। प्रश्न संख्या 19 है, कुशीनगर कहाँ है और ये आखिर प्रसिद्ध क्यों है? तो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। कुशीनगर को भगवान राम के पुत्र कुश के द्वारा बसाया गया था और यहाँ भगवान बुद्ध का तीर्थ स्थल भी है। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। प्रश्न संख्या 20, पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण बताइए। ये तो पर्यावरण प्रदूषण में बता सकते हैं कि नगरीकरण और औद्योगिकीकरण में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। इसके साथ ही तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या भी पर्यावरण प्रदूषण का प्रमुख कारण है। इसके साथ ही वनों का विनाश किया जा रहा है, यानी कि वन लगातार काटे जा रहे हैं, जिसके कारण भी पर्यावरण लगातार प्रदूषित हो रहा है। प्रश्न संख्या 21 है, सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी थी? तो आप बताएंगे कि सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रलिपि थी, यानी कि पहले की जो आदि मानव काल में जो लिखा जाता था वो चित्रों के माध्यम से ही लिखा जाता था। इसी के साथ ही अगला प्रश्न संख्या 22 है, हरेक वंश की स्थापना किसने की है? तो हरेक वंश की जो स्थापना है वो बिंबिसार ने की है। किसने की थी? बिंबिसार ने। प्रश्न संख्या 23 है, ममी क्या है? तो ममी क्या होता है? शवों के रख रखाव की जो कला है उसको ममी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 है, मेसोपोटामिया का अर्थ बताइए। तो मेसोपोटामिया 2 शब्दों मेसो एवं पोटामिया से मिलकर बना है। मेसो का अर्थ है बीच और पोटामिया का अर्थ है नदी है, अर्थात 2 नदियों के बीच के क्षेत्र को मेसोपोटामिया कहा जाता है। प्रश्न संख्या 25 आपका, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो आप बताएंगे पृथ्वी का जो उपग्रह है वो चंद्रमा है, ठीक है। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो क्या है? चंद्रमा है, जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 26, मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवताओं के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं शमास यानी कि सूर्य, ईस्टर यानी कि रक्षक देवी। ये मेसोपोटामिया सभ्यता के 2 देवता माने जाते हैं। प्रश्न संख्या 27 है, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। ईसा पूर्व का अर्थ है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व का समय, ठीक है। अर्थात ईसा मसीह के जन्म से 100 वर्ष पूर्व यदि कोई घटना घटी है तो उसे आप ईसा पूर्व 100 लिखा जाएगा, 100 ईसा पूर्व आप उसे लिख सकते हैं। ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो भी घटनाएं घटी हैं उसे ईसा पूर्व में लिखा जाता है। इसके बाद है प्रश्न संख्या 28, सबसे छोटे महाद्वीप का नाम लिखिए। तो सबसे छोटा महाद्वीप क्षेत्रफल के आधार पर अगर आप बताएंगे तो ऑस्ट्रेलिया है, और जनसंख्या के आधार पर बताएंगे तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। प्रश्न संख्या 29 है, प्राचीन भारत के 2 महाकाव्यों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं महाभारत और रामायण, ये प्राचीन भारत के 2 प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसके साथ है प्रश्न संख्या 30, नासा का पूरा नाम क्या है? तो आप बताएंगे नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा की फुल फॉर्म आप बता सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ यहाँ आपके लघु उत्तरीय प्रश्न है, इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं बचा है परीक्षा के लिए। और इस क्लास को अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और लास्ट में आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे आपके 15, उनके आंसर की भी हमने यहाँ पर आपको दे दी है। और ये जो मॉडल पेपर की PDF फाइल, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दे दी गई है। इसके साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। इसके साथ ही चैनल पर हमने आपको प्लेलिस्ट बनाकर दे दी है सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर, जिसमें आपको उपलब्ध करा दिए गए हैं। 5 मॉडल पेपर हैं जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग।